नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। ओलंपिक को लेकर दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है, या यूं कहे कि पूरी दुनिया ओलंपिक में चल रहे खेल महोत्सव में बिजी है और उसका आनंद उठा रही है। लेकिन देश में अलग माहौल है। कल जिस तरह से विनेश फोगाट का नाम अयोग्य घोषित कर दिया गया, वो गोल्ड मेडल से चूक गई, उसके बाद से ही देश भर में इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकांश बातें सामने आ रही है, अगर फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें या दूसरे ग्रुप में देखें, तो जो एक खास बात सामने आ रही है कि लोग इस बात को पचाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं कि मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से उन्हें अयोग्य करार दिया जाता है। आम लोगों की धारणा है कि इस मामले में पूरी तरह से साजिश हुई है, लेकिन इस साजिश के पीछे कौन है, आम लोगों का इशारा भी किस तरफ है, ये साफ नहीं हुआ है। जहां तक बात ओलंपिक की करे तो वहां पर नियमों को लेकर पूरी तरह से सख्ती बरती जाती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से इतने बड़े खिलाड़ी को, इतने बड़े रेसलर को अयोग्य घोषित किया गया, उससे विवाद जरूर बढ़ गया है। उससे भी ज्यादा विवाद इस बात पर बढ़ गया जब भारत की सरकार की तरफ से खुद खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में ये बताया कि विनेश फोगाट के खेल के यहाँ तक पहुँचने में कितने पैसे खर्च किए गए हैं, तो देश भर में ये चर्चा का विषय बन गया। मनसुख मंडाविया ने बताया कि विनेश फोगाट के कोचिंग पे और उन्हें तमाम तरह की ट्रेनिंग देने के लिए 70,45,775 रुपये खर्च किए गए हैं। एक देश का खेल मंत्री एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बोल रहा है जिसे कुछ घंटे पहले ही अयोग्य घोषित किया गया था। उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। विनेश फोगाट हॉस्पिटल में भर्ती थी, उनमें पानी की कमी पाई गई थी, तो वो समझ लीजिए कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से पीड़ित थी। इस दौरान खेल मंत्री का उनके पीछे खर्च किए गए पैसे का जिक्र करना एक तरह से खेल के साथ मजाक ही नजर आता है। इस मौके से वो चूक कर वो बाद में इस बात की चर्चा कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस बात की चर्चा की कि कितने पैसे उन पे खर्च किए गए हैं, उसने जरूर उनका मखौल उड़ाया है। अगर बात दूसरी तरफ करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अयोग्य घोषित करने पे तो ट्वीट किया और इस पे अपना दुख जताया और एक सांत्वना देने की कोशिश की गई कि आप इस मौके पे टूटे नहीं, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का ये ट्वीट स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यही विनेश फोगाट सड़कों पर आंदोलन कर रही थी अपनी तमाम रेसलर बहनों के साथ और उनके मंत्री सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एकमात्र स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही कोई कार्रवाई हुई। आज भी बृजभूषण सिंह अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन तमाम जो रेसलर महिलाएं थी उन्होंने अपना अवार्ड तक वापस कर दिया। उन्होंने खुलकर विरोध जताया, उन्होंने सड़कों पे धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने जाति भी की, उन्हें दौड़ाया, उन्हें पटका, उनके साथ मारपीट भी की गई, लेकिन प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री की तरफ से एक बयान नहीं आया कि ये गलत है और हम बात करेंगे इन खिलाड़ियों से जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमेशा देश का नाम रोशन किया है। लेकिन जब आज अयोग्य घोषित कर दी गई है विनेश फोगाट, तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं तो इस ट्वीट पे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से ये जो भरोसा बनना चाहिए था वो भरोसा काफी समय पहले टूट चुका है। अब सवाल ये है कि जो आम लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस मुद्दे के पीछे कोई साजिश हो सकती है, आखिर उनका इशारा क्या है। दो तरह की बातें सामने आ रही है, वो इसे लेकर सरकार पे भी हमलावर है और इसे लेकर ओलंपिक जो कमेटी है उन पर भी निशाना साध रहे हैं। ये तो मामले की जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर इस मामले में साजिश हुई है या नियम के तहत उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। लेकिन इस दौरान सरकार का जो रुख रहा है वो निश्चित रूप से लोगों को दुखी करने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला है, लोगों को निराश करने वाला है।
क्योंकि इसी बीच कंगना रनौत हो या हेमा मालिनी का जो बाइट आया, जो ट्वीट आया है, उससे भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे न्यूज़ सब्सक्राइबर हैं और हमारे नए दर्शक हैं तो हमें जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।